अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय श्री प्रकाश बाबू अपने कनिष्ठ पुत्र चेतन जी के विवाह के पूर्व घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग राम के नाम की महिमा के संबंध में सुन रहे थे कि राम नाम की क्या महिमा है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, तिनह के परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार राम से सीता को अलग नहीं किया जा सकता। बंदौ सीता राम पद, जिन्ह परम प्रिय खिन्न। जिनकी परम प्यारी ऐसी सीता है, उस राम से सीता को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग एक शब्द लेते हैं जल पात्र। जल पात्र का अर्थ होता है जल रखने का पात्र, मतलब जल रखने का बर्तन। तो जैसे शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, क्या जल पात्र से जल रखने के बर्तन को अलग किया जा सकता है? कदापि नहीं। जैसे शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, हम एक शब्द लेते हैं जल पात्र। जल पात्र का अर्थ होता है जल रखने का बर्तन। तो जैसे जल पात्र से जल रखने के बर्तन को अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे समुद्र में जल है और उस जल से तरंग उत्पन्न होता है, क्या जल से तरंग को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार राम से सीता को अलग
नहीं किया जा सकता। अब जानना पड़ेगा कि राम कौन और सीता क्या, इसको भी जानना पड़ेगा कि राम जो है वह शब्द स्वरूप है और सीता जो है वह ज्योति स्वरूप है। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, योग सिखोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम अदेहम शिवालयम प्रोक्तम असिद्धिधम सर्वदेहिनाम। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मा जी, बिंदु और नाद यह महालिंग है, क्योंकि बिंदु के बिना नाद नहीं हो सकता और नाद के बिना बिंदु नहीं हो सकता। बिंदु के बिना नाद नहीं हो सकता और नाद के बिना बिंदु नहीं हो सकता। जब तक बिंदु पर चढ़ाई नहीं होगी नाद की उत्पत्ति नहीं होगी और बिना नाद के बिंदु की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब बिना शक्ति के शिव 100 के समान है और बिना शिव के शक्ति जो है वह सब के समान है। तो बिंदु नाद महालिंगम, बिंदु और नाद महालिंग है। शिव शक्ति निकेतनम, हम लोगों का जो यह शरीर है यह शिवालय है। इसी शरीर को शिवालय कहा गया है क्योंकि भगवान शिव और शक्ति का यह घर है, यह मनुष्य का शरीर, और इसको जिंदा शिवालय कहा गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह जिंदा शिवालय है। और एक शिवालय हम लोग बाहर में भी सीमेंट, छर्री, बालू, छड़, कंकड़, पत्थर को चुन करके बनाते हैं, वह भी शिवालय है। लेकिन वह जो शिवालय है वह नकली शिवालय है। और भगवान शिव कहते हैं यह जो मनुष्य का शरीर है यह असली शिवालय है, यह असली शिवालय है और वह नकली शिवालय है। क्यों? भगवान शिव जी ने कहा क्योंकि ब्रह्मा जी इस शिवालय को मैंने बनाया है। यह जो शरीर रूपी शिवालय है इसको किसने बनाया है? इसको परमात्मा ने बनाया। इसको कोई मनुष्य बना सकता है? पावर है, शक्ति है। भगवान शिव कहते कि इस शिवालय को मैंने बनाया है और बाहर के शिवालय को मेरे बनाए हुए मानवों ने बनाया। तो बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, कहते यह जो शरीर है यह शरीर शिव और शक्ति का घर है। देहम शिवालयम प्रोक्तम, इस शरीर को ही शिवालय कहते हैं। असिद्धिधम सर्वदेहिनाम, और प्रत्येक प्राणियों को इसी शरीर के भीतर में सिद्धि की प्राप्ति होती है, बाहर में सिद्धि नहीं मिलता है। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं मानस में। क्या कहते हैं कि बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान। गोस्वामी जी ने कहा मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है। जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है, मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जिस नाम से सूर्य की उत्पत्ति हुई, जिस सर्वेश्वर के नाम से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिस राम के नाम से अग्नि की उत्पत्ति हुई, मैं उसी राम के नाम की वंदना करता हूं। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को,
हेतु का मतलब होता है कारण, भानु मतलब सूर्य, कृषाणु मतलब अग्नि, हिमकर मतलब चंद्रमा। जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है, उसी राम के नाम की मैं वंदना करता हूं। अगर इन तीनों में से राम का एक एक अक्षर निकाल दिया जाए तो तीनों का अस्तित्व मिट जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा। जैसे राम हम कैसे लिखते हैं, रो आकार और म, तब हो गया राम। अगर राम में से एक अक्षर भानु कृषाणु मतलब भानु कृषाणु और हिमकर, तो भानु में से अगर राम का एक मात्रा निकाल लिया जाएगा तो भानु नहीं कहलाकर भनु हो जाएगा। भानु कृषाणु, राम का एक अक्षर रो निकाल लिया जाए, राम का एक अक्षर, तो हिमकर में से एक अक्षर निकाल लिया जाए और भानु में से एक अक्षर निकाल लिया जाए और कृषाणु में से एक अक्षर निकाल लिया जाए, तो भानु कृषाणु और हिमकर। तो हम रो निकाल ले, राम में से एक अक्षर रो निकाल लें, तो हम रो निकाल लेंगे एक अक्षर, तो क्या हो जाएगा, कृषाणु में से रो निकाल लीजिए तो कृषाणु नहीं कहला करके किसाणु कहलाएगा, जिसका अर्थ अग्नि नहीं होगा। अगर राम में से दूसरा अक्षर औकार अगर हम निकाल लें भानु में से, तो भानु नहीं कहलाकर भनु कहलाएगा, जिसका मतलब सूर्य नहीं होगा। और राम में से तीसरा मात्रा म निकाल लें हिमकर में से, तो हिमकर नहीं कहलाकर हिकर कहलाएगा, जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। तो एक एक मात्रा तीनों से निकाल लेने पर तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, कि सूर्य चंद्रमा और अग्नि का कारण क्या है, ये राम का नाम है। ये सूर्य चंद्रमा और अग्नि का कारण है। वही कहते हैं मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि का कारण बतलाया गया है। उस राम के नाम की महिमा का भी पाठ हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं उसी मंत्र का जप कौन करते हैं, भगवान शिव जी करते हैं। अभी पाठ में आया महामंत्र जोई जपत महेशु अकाशी मुक्ति हेतु उपदेशो। जिस महामंत्र को भगवान शिव जी जप करते हैं जो काशी में मुक्ति का कारण है, वह महामंत्र क्या है, उसी महामंत्र का नाम है राम। भगवान शिव जी किस नाम का जप कर रहे हैं, राम के नाम का जप करते हैं। भगवान शिव राम के नाम का जप कर रहे हैं जो काशी में मुक्ति का कारण बतलाया गया। और इसी को भगवान शिव जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है मानस में। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, असती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठी बट कर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरे छारा। इसी मंत्र का भगवान शिव जी जप कर रहे हैं। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, वे राम के नाम का जप कर रहे हैं। सती गई जहां प्रभु सुख धामा। सती का जब शरीर छूट गया है तो भगवान शिव जी सती के वियोग में हिमालय की कंदरा में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। और किनका ध्यान कर रहे हैं, श्री रघुवीर रूप उर आवा। प्रभु श्री राम के रूप का ध्यान कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के नाम का
जप कर रहे हैं। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान शिव जी अपने मन को अस्थिर करने के लिए अपने इष्ट के रूप में अपने चित्त को लगा करके रखे। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठी बट तर करी कमलासन। तब भगवान शिव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप में आने के लिए, अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए कहाँ ध्यान लगाते हैं? कमल में आसन लगा रहे हैं, मतलब आज्ञा चक्र में अपने चित्त को लगा रहे हैं। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठी बट तर करी कमलासन। कमल में आसन लगाना मतलब आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना। भगवान शिव जी आज्ञा चक्र में अपने मन को लगा करके रखे हैं, मतलब सुषुम्ना में अपने मन को लगा करके रखे हैं। और सुषुम्ना की प्रशंसा भी किए हैं भगवान शिव जी। भगवान शिव माता पार्वती के पास सुषुम्ना की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे देवी, नो आसनम सिद्ध सदृशम, न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृशो लयः, इह क्रोति सदा ध्यानम, आज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः, इह स्थित सदा योगी, ध्यानम कुर्यानि निरंतरम, तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, जब कोई साधक सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने चित्त को लगा करके रखता है, तो उसे किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, तीर्थ करना, जप करना, व्रत करना, ये सब अनर्थवत है, मतलब किसी काम का नहीं। कौन कह रहे हैं? देवों के देव महादेव भगवान शिव जी कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहे हैं। यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे, अतानी सर्वानी सूत्रा में दज ज्ञानाद भवंती। भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को मिल जाता है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना पड़ेगा। आज्ञा चक्र में जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे, पापों का नाश नहीं होगा, और पंच चक्रों का जो जो फल मिलना चाहिए उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शिव जी कह रहे हैं, इसीलिए यह क्रोति सदा ध्यानम, आज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः। कि हे देवी, जो कोई साधक, जो कोई तपस्वी सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने चित्त को लगा करके रखते हैं, तो पूर्व जन्म जितना भी पाप है उसका निर्विघ्न नाश होता है। निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न बाधा के पाप जल करके राख हो जाता है। पापों का नाश करने वाला इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं, शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतेद यदा, तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विधुत पुंज संप्रभः, एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत, दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, सिर में कपाल है। सिर में क्या है? कपाल। आप लोगों के पास भी है कपाल। कपाल किसको कहते हैं पता है? कपाल उसको कहते हैं जो ललाट है, इसी को कपाल कहते हैं। जहाँ की एक भी बाल नहीं है, इसी को कपाल कहते हैं। तो हम लोगों के सिर में कपाल है, जहाँ एक भी बाल नहीं, जिसको ललाट कहते हैं, जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं, ये कपाल है। कहते हैं सिरा कपाले। भगवान शिव कहते हैं कि सिर में कपाल है। रुद्राक्षरम,
इस कपाल के भीतर में कहते हैं रुद्राक्ष है। भगवान शिव कह रहे रुद्राक्ष कहाँ है? कपाल के भीतर में है। लेकिन हम रुद्राक्ष कहाँ खोजते हैं? बाहर में, संसार में। लेकिन भगवान शिव कहते हैं जो असली एक मुखी रुद्राक्ष जो है, एक मुख, उसमें एक के मुंह है। जो असली रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष, वह इस कपाल के भीतर में है, बाहर में नहीं है। सिरह कपाले रुद्राक्षरम। रुद्राक्ष का अर्थ होता है, रुद्र का अर्थ होता है शंकर, और अक्ष का अर्थ होता है नयन। इसीलिए उसको एक मुखी रुद्राक्ष कहा गया। तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र, तो इस सिर में कपाल है, कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बीवरम, उस रुद्राक्ष में एक महीन बीवर है, मतलब महीन छिद्र है। चिंतयेद यदा, जो हमेशा गुरु से जुक्ति जान करके वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है। उस रुद्राक्ष में जहां वह महीन छिद्र है, जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है? तो भगवान शिव जी ने कहा तदा ज्योतिः परकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ। वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानम संशयो भवेत। जिसके चिंतन मात्र से पापों के जितने पहाड़ के समान जो दुख है, जो पाप है, वह जल करके राख हो जाता है, जल कर राख हो जाता है। और दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। और कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी, चाहे वह नर हो या नारी हो या नपुंसक ही क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त करता है, भगवान शिव जी ने कहा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है पापों से मुक्त होने के लिए। मतलब आज्ञा चक्र में अपने मन को लगाना पड़ेगा। यह मन जो सांप के जैसा है, यह मन लगता है वहां आज्ञा चक्र में? जरा लगाइए तो। बहुत लोग गुरु महाराज से भजन भेद लेके ध्यान करते हैं, किसका किसका मन वहां लगता है? कहेंगे बाबा मन नहीं लगता है। क्यों? मन भागता है, मन छटपट छटपट करता है। इसलिए भागता है कि जीवन भर यह मन जो है जिस शरीर में गया विषय का भोग किया, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, इस मन को इस बार मनुष्य का शरीर मिल गया। लेकिन मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन मन तो वही पशु पक्षी की जोनी वाला है, जिसमें रह करके दिन रात विषय भोग किया। वह आदत लगा हुआ है, वह हिसक लगा हुआ है। इसीलिए मानव शरीर पा करके भी हम पशु पक्षी वाला ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वह वृत्ति अभी तक बनी हुई है। लेकिन बार बार मन लगाते लगाते वहां मन लगेगा। इसीलिए कहा गया कभू न हटो, कभी हटना नहीं, हरदम डटे रहना है वहां। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। गुरु महाराज की वाणी में आया, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। हमेशा वहां अपने चित्त को लगा करके रखना है। लगाते लगाते मन वहां लगने लग जाएगा। इसलिए आज्ञा चक्र में अपने मन को लगाना है। भगवान शिव जी यही बात ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुषुमनायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, असुषुमनायम यदा योगी क्षणार्धम्पि तिष्ठति। सुषुमनायम यदा योगी सुन लग्नो लवनाम्बुवत, असुषुमनायम यदा योगी लियते क्षीर निर्वत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गतिम। भगवान शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है,
सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। स्थूल शरीर से यह जीवात्मा चार अंतःकरण की इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ निकलती है, उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करती है और प्रकाश मंडल को पार करते हुए शब्द के धार को पकड़कर यह जीवात्मा परमात्मा के परम पद को प्राप्त करती है। जीव का परम कल्याण होता है और तब नाम की जो डोर है, वह जो नाम है जो सृष्टि के कण कण में हो रहा है, उस नाम की अनुभूति होती है। अभी जिस नाम के बारे में हम लोग सुन रहे थे वह वर्णात्मक नाम नहीं है। अभी जो राम नाम की महिमा गाई गई वह वर्णात्मक नाम नहीं है। नाम दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम का जप किया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान किया जाता है। तो अभी जिस नाम की चर्चा आई है वह है ध्वन्यात्मक नाम, और वह ध्वन्यात्मक जो राम नाम है वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है। एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। वही नाम, वही राम का नाम, वही शिव का नाम, वही कृष्ण का नाम, वही गुरु का नाम है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, हम मन पता पाता नहीं, और वही सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का कारण है। वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन और हमारी इंद्रियां संसार के विषय पदार्थों में लिपटी हुई है, चिपटी हुई है, इसलिए हम उस नाम की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। उस नाम की अगर अनुभूति करना चाहते हैं तो शरीर और इंद्रियों की घाटों से चेतन की धाराओं को समेट कर इसका जहां केंद्र है, केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। जब केंद्र पर केंद्रित करेंगे तब इसकी शक्ति देखने में आएगी, दृष्टि की दोनों धार वहां मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और तब यह जो स्थूल शरीर और इंद्रियों की घाटों से हम ऊपर उठ जाएंगे और तब फिर सूक्ष्म मंडल में जाएंगे, फिर वहां सूक्ष्म साधना करेंगे। सूक्ष्म साधना करते करते कारण शरीर में जाएंगे, शब्द साधना करते करते महाकारण में जाएंगे, फिर केवल्य में जाएंगे। तब शरीर का सब आवरण जीव पर से जब उतर जाएगा तब उस नाम की अनुभूति होगी। ऐसा है वह नाम। उस नाम के संबंध में संत पलटू साहब की वाणी में आया, नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, नि अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, रंकार आकार पवन को देखना। अरे हाँ रे पलटू, अरे देखत है कोई संत और सब देखना। जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही, निह अक्षर काम है जी, रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते। अरे हाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। उस नाम की चर्चा भी हुई। जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, वह नाम अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, वह अनाम है, वह बिना नाम का है। लिखन पढ़न में आवे नहीं, वह लिखने में आने वाला नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे? उसको लिख ही नहीं सकते हैं, कोई लिख करके व्याख्या नहीं कर सकते कि वह नाम ऐसा है। वह पढ़ने में भी आने वाला नहीं है। नि अक्षर काम है, वह बिना अक्षर का है। रूप कहे अनुरूप, उसका कोई रंग रूप नहीं है। अनुरेखते,
अरे हाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। अगर उस नाम को देखना है तो उसके लिए गैब दृष्टि चाहिए। गैब दृष्टि किसको कहा गया? गैब दृष्टि कहा गया आत्म दृष्टि को। गैब का मतलब होता है आत्मा, गैब का मतलब होता है रूह। मतलब उसके लिए आत्म दृष्टि चाहिए। उसी आत्म दृष्टि के द्वारा उस नाम का ज्ञान होगा। उसी नाम के संबंध में संत क्राइस्ट ने कहा कि आदि में शब्द था, आदि में नाम था, मतलब शब्द था। नाम ईश्वर के साथ था, मतलब शब्द परमात्मा के साथ था। और नाम ही ईश्वर है, मतलब शब्द ही ईश्वर है। परमात्मा की जब मौज हुई तो शब्द हुआ, कंप हुआ, कंप का सहचर शब्द हुआ, शब्द का सहचर कंप हुआ, और उसी शब्द से यह सृष्टि बन गई। उसी नाम को संतों ने ओम कहा। उसी नाम को संतों ने क्या कहा? ओम, स्फोट, उद्गीत, उसी को सत्य नाम संतों ने कहा। लेकिन वह अनुभव का चीज है, उसको वाणी के द्वारा उच्चारण करके उसको वाणी में हम बांध नहीं सकते, ऐसा वह नाम है। एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए मौलाना रूम। मौलाना रूम की वाणी में आया, क्या कहते हैं? आज लोग नाना प्रकार के विषयों को पढ़ करके नाना प्रकार की डिग्रियों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर कोई एक अलिफ पढ़ ले तो उसको छुटकारा मिल जाए, नजात मिल जाए, मतलब मुक्ति मिल जाए। तुरंत उसी समय एक हजरत हो गए, उनका नाम था हजरत अनवर अली रोहतकी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी कानूने इश्क। कानूने इश्क के पृष्ठ संख्या 204 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में वह राम नाम हो रहा है, वह ओम, वह स्फोट, वह ध्वनि हो रही है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस दिन उस शब्द की अनुभूति हो जाएगी उसी दिन अपना ज्ञान हो जाएगा, प्रभु की पहचान हो जाएगी। इसीलिए संत पलटू साहब की वाणी में आया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 14 चारों अष्ट 10 रस समझब भरपूर। 14 चारों अष्ट 10 और रस समझब भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल माथ मधुर। गोस्वामी जी ने लिखा 14 चारों वेद, 14 पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ कोई पढ़ ले उसका ज्ञाता हो जाए, लेकिन उससे नाम का ज्ञान नहीं होने वाला है। उसके रस को निचोड़ करके उसका पान कर ले, लेकिन गुरु के शरण में जाकर जिसने इस नाम का दान नहीं लिया, उस नाम की जिसने उपासना नहीं की, सकल माथ मधुर, फिर तो उसको कुछ भी नहीं मिला। यही वह नाम है। इस नाम की उपासना करनी पड़ेगी, नाम का ध्यान करना पड़ेगा। और यह नाम, यह शब्द सृष्टि के कण कण में हो रहा है। संत पलटू साहब ने कहा, धुन आने जो गगन से सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करियो वाकी। शब्द में सुरत रहे गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस्दिन दशा रहे आरूढ़ लगे न भूख प्यासा, अज्ञान भूमि के बीच में चलत है उल्टी श्वासा। तो यह नाम जो है किसी किताब का कोई अक्षर नहीं है,
यह परमात्मा का सर्वव्यापक शब्द है, जो कि सृष्टि के कण कण में भरपूर है और इसकी अनुभूति होती है। जो साधना करते करते जड़ के सारे आवरणों को पार कर जाता है, जो केवल्य अवस्था में जाता है, उसी को इस नाम की अनुभूति होती है। लेकिन इस नाम को जानने के पहले हमें सत्संग करना पड़ेगा। यह तो सबसे ऊंची बात हो गई, पहले सत्संग करना पड़ेगा। वेद भगवान का उपदेश है। हमारे गुरु महाराज वेद मंत्र लिखे हैं सत्संग योग में। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। मतलब पहले सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करते करते जब सत्संग का बहुत फल जमा होगा, तब सत्संग के प्रभाव से संत सद्गुरु मिलेंगे। और जब संत सद्गुरु से सद्युक्ति जानकर हम भक्ति करेंगे तो वे एक नाम का जप करने के लिए बतलाएंगे, एक रूप का ध्यान करने के लिए बतलाएंगे और दृष्टि साधना करने के लिए बतलाएंगे। यह प्रारंभिक क्रिया है। मतलब एक नाम का जप करना, गुरु मंत्र का जप करना। बहुत सारे मंत्र है संसार में, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा सभी मंत्रों का राजा कौन है? गुरु मंत्र। जैसे हाथी के पद्म चिन्ह में सारे प्राणियों का पद्म चिन्ह समाहित हो जाता है, उसी प्रकार जो गुरु मंत्र का जप करता है, जो गुरु के रूप का ध्यान करता है, तो उस पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से किसी देवी देवता का नाम जपने का और उनके रूप का ध्यान करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? एक बड़े उच्च कोटि के संत हो गए, उनका नाम था संत वेद धर्म जी महाराज। संत वेद धर्म जी महाराज की बहुत बड़ी संस्था थी। जब वे बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हम अपने जीवन काल में किसी सुयोग्य उत्तराधिकारी को चुनकर गुरु गद्दी पर बैठा दें। तो सुयोग्य उत्तराधिकारी को गुरु गद्दी पर बैठाने के लिए शिष्यों की परीक्षा लेनी जरूरी है। इसलिए एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि सुनो जी, हमसे एक ऐसा पाप बन गया है जिसका फल भोगने का समय अब आ गया। हमसे एक ऐसा पाप बन गया है जिसका फल भोगने का समय अब आ गया, और उसका फल यह होगा कि हमारे समूचे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा और हमारे शरीर में घाव हो जाएगा, घाव पक जाएगा, उसमें कीड़ा पड़ जाएगा और हमारे शरीर से इतना दुर्गंध निकलेगा कि कोई भी लोग इस आश्रम में नहीं आएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम काशी चले जाएं। अब बतलाओ तुम लोगों में से मेरी सेवा में कौन रहेगा? इतना सुनना था, सब की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। कोई भी तैयार नहीं हुआ गुरु की सेवा के लिए। उन बहुत सारे शिष्यों में एक 12 साल का किशोरावस्था लड़का, 12 साल का बालक अभी किशोरापन में जा रहा था, उसका नाम था संजीवक। संजीवक उठ करके खड़ा हो गया और कहा गुरुदेव मैं आपके साथ जाऊंगा। गुरु महाराज संत वेद धर्म जी महाराज कहते नहीं बेटा, तुम अभी बहुत बालक हो। यह वह बालक कहता गुरुदेव
इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, किसी की गर्दन जो है ऊपर नहीं उठ रही, शर्म के मारे नीचे गिरी हुई है। तो इसीलिए आप यह सेवा हमें प्रदान करें, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। गुरु महाराज हमको अपनी सेवा में रख लीजिए, तन मन से आपकी सेवा करूंगा। तो गुरु महाराज कहते हो ठीक कहते हो, जब ये सारे लोग गर्दन झुकाकर बैठे हुए हैं तो चलो तुम ही मेरे सेवा में। अब गुरु महाराज संजीवक को लेकर के चले गए काशी। जैसे गए पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया, पूरा शरीर में घाव हो गया, शरीर में कीड़ा हो गया। संजीवक अपने गुरु महाराज को स्नान कराता, एक एक कीड़े को रुई से निकालता, तिनके में लपेट करके मलहम पट्टी करता। उनके शरीर से इतना दुर्गंध निकलती थी कि उस रास्ते से मुसाफिर लोग का जाना बंद हो गया था। हर कोई कहता कैसा सेवक है, हम लोगों को लगता है कि नाक फट जाएगी, इतना दुर्गंध निकलता है महात्मा जी के शरीर से, और ये सेवक कैसा है, इसको नाक नहीं है क्या? और सब लोग चले जाते थे, लेकिन संजीवक मनोयोग पूर्वक अपने गुरु महाराज की सेवा करते रहा। गुरु महाराज की सेवा करते रहा, गुरु नाम का जप करते रहा। गुरु महाराज के सामने बैठकर संजीवक की गुरु भक्ति से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। अब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के संजीवक को दर्शन दिए। उस समय गुरु महाराज सोए हुए थे और संजीवक जो था अपने गुरु महाराज का चरण चाप रहा था। भगवान शिव जी कहते हैं, बेटा संजीवक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। देखिए संजीवक किसके नाम का जप कर रहे हैं? गुरु मंत्र का। किसके रूप का ध्यान कर रहे हैं? गुरु के रूप का। लेकिन दर्शन कौन दे रहे हैं? भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं। देखिए भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं। अब बहुत लोग शिव जी के नाम का जप करते हैं, ध्यान करते, तो भी शंकर भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन संजीवक को शंकर भगवान दर्शन दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? संजीवक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। संजीवक कहता है, प्रभु आपका दर्शन हुआ, यह मेरा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है, लेकिन अभी हमारे गुरु महाराज सोए हुए हैं। जब गुरु महाराज जग जाएंगे तो हम पूछ कर बताएंगे, आप बाद में आइए। भगवान शिव जी चले गए। गुरु महाराज जब जगे तो संजीवक कहते हैं, गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे। गुरु महाराज कहते, बेटा उन्होंने तुमको क्या कहा? संजीवक कहते, उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो गुरु महाराज कहते, बेटा तुमने क्या सोचा है? तो संजीवक कहता है, गुरुदेव मैं यही चाहता हूँ कि आपके शरीर में यह जो असाध्य रोग हो गया है यह ठीक हो जाए, यही मैं भगवान शिव से वरदान मांग लूंगा। इतने में गुरु महाराज बहुत फटकार लगाए। गुरु महाराज की तो वह लीला थी, क्या वो रोग ठीक नहीं कर सकते हैं? गुरु महाराज बहुत फटकार लगाए और कहें कि इसका मतलब है तुम हमारी सेवा से परेशान हो गए हो, इसलिए चाहते हो कि इस सेवा से मैं छुटकारा प्राप्त कर लूं, इसलिए जाओ, अब आज के बाद हमें तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। बस संजीवक गुरु महाराज का चरण पकड़ लिया और रोने लगा। कहा, गुरु महाराज हमारा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए भगवान शिव से, आप मुझे अपने चरणों से वंचित नहीं कीजिए, मैं हमेशा जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। तो गुरु महाराज फिर उसको अपनी सेवा में रख लिए। फिर संजीवक गुरु महाराज का चरण चाप रहे थे। गुरु महाराज सोए हुए थे, भगवान शिव जी आ गए। भगवान शिव कहते हैं, बोलो संजीवक तुमको क्या वरदान दे? तो संजीवक कहता, प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन प्रभु अभी आप यहाँ से चले जाइए, मैं अपने गुरु महाराज की जैसे सेवा करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा।
मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को खाली हाथ जाना पड़ गया। फिर गुरु महाराज जब जगे तो संजीवक कहते हैं गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे। गुरु महाराज कहते बेटा उन्होंने तुमको क्या कहा? संजीवक कहते उन्होंने कहा कि जल्दी वरदान मांगो। मैंने कहा कि प्रभु मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं जैसे अपने गुरु महाराज का सेवा करता था करता हूँ और करता रहूँगा। भगवान आप जल्दी यहाँ से चले जाइए। बस वे चले गए। यह सुनकर गुरु महाराज संजीवक को अपने हृदय से लगा लिए और आशीर्वाद दिए और कहें कि बेटा अब तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमको कुछ दिखलाता हूँ। संजीवक गुरु महाराज के सामने में बैठ गए। गुरु महाराज संजीवक को कहते हैं कि बेटा आंखें बंद करो, गुरु क्या होते हैं यह मैं तुमको आज दिखलाता हूँ। संजीवक आंख बंद कर लेते हैं। अब बस गुरु महाराज आंख बंद करके अपने भीतर में जितना भी ज्ञान था सारा ज्ञान संजीवक को दे देते हैं। सारा ज्ञान संजीवक को दे देते हैं और फिर कहते हैं बेटा अब आंखें खोलो। देखिए गुरु की कृपा से संजीवक की आत्म दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि कौन कहे? आत्मा प्रकाशित हो गई। कहते बेटा आंखें खोलो। संजीवक आंख खोलता है। अब गुरु महाराज की ओर देखता है तो गुरु महाराज के शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई भी रोग नहीं, ठीक है ना? इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि संत और पारस में बड़े अंतरो जान, संत और पारस में बड़े अंतरो जान। अरे यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। पारस मणि लोहा को सोना बना देगा, लेकिन पारस मणि में इतनी क्षमता नहीं है कि वह लोहा को पारस मणि बना दे। है क्षमता पारस मणि में, वह लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन अपने जैसा पत्थर पारस मणि नहीं बना सकता है। लेकिन संत जिसको चाह ले उसको अपने जैसा संत बना सकते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा लोहा घुन न लगे और सोना जंग न खाए और संत की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। अब संजीवक को गुरु महाराज अपने साथ ले लिए, बना दिए अपने जैसा और ले करके जाते हैं और गुरु गद्दी पर जा करके बैठा देते हैं, अपना देह त्याग देते हैं। कहने का मतलब है कि गुरु मंत्र का जप करना और गुरु रूप का ध्यान करना, भगवान शिव कहते इससे बड़ा मंत्र और इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा रूप ही नहीं है। इसीलिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, गुरु रूप का ध्यान करना चाहिए। जो गुरु मंत्र का जप करता है और जो गुरु रूप का ध्यान करता है तो सभी देवी देवता उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। एक देवी देवता कौन कहे? सब देवी देवता, ठीक है। इसीलिए भगवान शिव जी ने कहा कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव नढ़िरम अभ्यास वासना सत्या तरंती भवसागरम। कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके महावाक्य रूपी उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबो। जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। प्रभु हूँ से गुरु अधिक जगत विख्यात है। कहते कहते हमारे गुरुदेव कह दिए परमात्मा से भी गुरु का स्थान ऊंचा है, परमात्मा से भी गुरु का स्थान ऊंचा है। प्रभु हूँ से अब गुरु अधिक जगत विख्यात है। क्यों? बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। यद्यपि परमात्मा हम सबके भीतर है, लेकिन बिना गुरु के वे मिलते नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा परमात्मा जो है हरि गुप्त है, हरि जो है गुप्त है
और गुरु प्रगट है एक ही दयाल, लेकिन बिना गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजाल है कि बिना गुरु का परमात्मा का दीदार हो जाए। इसलिए प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, और बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर अकरत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। कहते हैं उर का मतलब होता है हृदय। हृदय कौन? हृदय दो है, एक है शरीर रूपी हृदय और एक है योग हृदय। हृदय भी दो है, एक शरीर रूपी हृदय। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, तो लोग कहते हैं यहाँ नहीं, योग हृदय में। परमात्मा का वास कहाँ है? योग हृदय में। संत पलटू साहब ने कहा, कहता हूँ उस देश की बात, आसमान के बीच में सुलाख है जी, अब बादशाह उसी के बीच में बैठा है, सूझी परे बिनु आंख है जी, अरे सुरख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब कसहुक लाख है जी, पलटू तम हूँ की आवाज आवे, अरे उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। तो योग हृदय में परमात्मा का वास है। इसलिए संतों का आदेश है, उपदेश योग हृदय में ध्यान लगाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा योग हृदय में वास न, तन वास है तो क्या, सत्य सरल युक्ति पास न, और पास है तो क्या, सद्गुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या। तो योग हृदय में अपने मन को लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। लेकिन आंख बंद करके देखिए, वहां अंधकार छाया हुआ है। हम आंख बंद करते, सामने में अंधेरा है। उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। लेकिन गुरु गुर का मतलब होता है रहस्य। गुरु जो होते हैं गुर युक्ति बतला देते हैं, गुरु गुण बतला देते हैं। करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। और गुरु से युक्ति जान करके जब हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। जैसे सूर्य को देखने के पहले सूर्य की किरण का सहारा लेना पड़ता है, जैसे सूर्य की किरण का सहारा लेकर हम सूर्य को देख लेते हैं, वैसे ही ब्रह्म को देखने के पहले ब्रह्म ज्योति का सहारा लेना पड़ेगा, और ब्रह्म ज्योति का सहारा लेकर हम ब्रह्म को देख लेंगे। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बीच तारा, अविगत अलख रवि है, आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, अते ही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। शून्य शहर में वास हमारा, ता सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले जावे। संत कबीर साहब ने कहा, इसलिए वहीं पर अपने चित्त को लगाना है। उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। तो गुरु से हम लोग युक्ति जानकर वहां जब हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे, तो पहले उनकी ज्योति का दर्शन होगा, उनके प्रकाश का दर्शन होगा, तब प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। फिर उस ब्रह्म ज्योति का सहारा लेकर हम परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेंगे। जब देखेंगे तब ज्ञान होगा। वेद में एक मंत्र आया, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीनीते न गावः परिणसं क्रीणोते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिदृश्य नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। और हम कहते हैं हम परमात्मा को देख लिए, हमारा वेद कहता है इस आंख से वह देखा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि भीतर में जो रहने वाली जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, इसके भी द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है। ये तो खेल करना है,
क्यों? क्योंकि वह जो परमात्मा है इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट होती है, और उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। अगर उस परमात्मा का प्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भीतर में जो सोम रस हो रहा है, मतलब जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी जो अमृत की वर्षा हो रही है, उस अमृत का पान करें। उसी अमृत को पीते पीते एक दिन वह जो परमात्मा है, शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से जब हमारी वृत्ति अलग हो जाएगी, जब सूरत अलग हो जाएगी, तब उस परमात्मा को हम सहज में ही प्राप्त कर लेंगे। उसका परोक्ष ज्ञान हो जाएगा और सदा के लिए हम दुखों से छूट जाएंगे। तो यह कैसे होगा? यह गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान करना पड़ेगा, तब होगा। ऐसे बाहर भटकने से नहीं होगा। बाहर में कितना भी भटकेंगे, बाहरी ज्ञान होगा, और बाहरी ज्ञान से अपना काम नहीं बनेगा। गुरु महाराज क्यों कहें कि थे अंध बने फिरते बाहिर। कब तक हम बाहर में भटक रहे थे? जब अंतर पथ भेद न थे जाए, जब तक अंदर के असली मार्ग का पता नहीं था, तब हम बाहर भटक रहे थे। लेकिन जैसे ही अंदर के असली रास्ते का पता चला कि इसी रास्ते पर चलकर परमात्मा का दर्शन होगा, हम बाहर में भटकना बंद कर दिए। तो उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो मार्ग श्रुति पंथ लखावे, अते ही पग चलत अति सुख पावे। इसीलिए उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। जो महाध्यान लगाता है, तो भगवान कृष्ण ने कहा, उत्तर गीता में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, मुहूर्तमपि यो गच्छे ना सागरे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। मतलब एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए भी जो मन सहित नासागर में जाकर के ठहरता है, या नासागर में अपने मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है, उस पाप से वह मुक्त हो जाता है। तपेद वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम्। मतलब एक पैर पर खड़ा होकर जो तपस्या करता है, एक पैर पर खड़ा होकर जो 1000 वर्ष तक तप करता है, 1000 वर्ष तक तप करता है, तो 1000 वर्ष का तप सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तपेद वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम्। अगर कोई एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्ष तक तप करता है, तो वह 1000 वर्ष का तप सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं। अब विचार कीजिए, हम आंख बंद करके भीतर में ध्यान लगा रहे हैं, यह अच्छा है कि एक पैर पे खड़ा होकर 1000 वर्ष तक तप कर रहे हैं, वह अच्छा है। हमारा उपनिषद कहता है, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक योगी आया था, उसको बड़ा योग विद्या का घमंड था, बहुत तप किया था, वह 1000 वर्ष तक तप किया था। एक पांव पे खड़ा होकर कहा, मैं तो इतना तप किया हूं कि एक पांव पे खड़ा होकर 1000 वर्ष तक तप किया हूं। इसीलिए आप जो है हमको यह तलवार लीजिए और मेरे ऊपर में प्रहार कीजिए, इसके प्रहार का कोई प्रभाव मेरे ऊपर में नहीं चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है तलवार लेकर के प्रहार किए, तो हम तलवार जो था वह आर पार हो गया, हवा में आर पार हो गया। तो भगवान कृष्ण कहें कि देखो, मैंने कोई भी तप नहीं किया है तुम्हारे तरह 1000 वर्ष तक, मैं जो है ध्यान करता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं
भागवत में आया है, महाभारत में, कि भगवान कृष्ण ब्रह्म बेला में उठ करके ध्यान करते थे। भगवान कृष्ण ब्रह्म बेला में उठ जाते थे। मंत्र आया है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर अस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करन आत्मानम तमसः परम। भगवान कृष्ण ब्रह्म बेला में उठ जाते, कुल्ला आचमन करते, हाथ पैर धोते और धो करके जब ध्यान करने के लिए बैठते और जब अपने आत्म स्वरूप में लग जाते, उनका रोम रोम खुशी से खिल उठता था, पुलकित हो जाता था। तो भगवान कृष्ण तो केवल ध्यान करते थे, तो वे कहते हैं उस जोगी को तलवार देते हैं कि अब तुम मेरे ऊपर मारो, क्योंकि मैंने तो कोई तपस्या नहीं किया तुम्हारे जैसा 1000 वर्ष, मैं केवल ध्यान करता हूं। ध्यान की महिमा कौन जानता है? जो ध्यानी पुरुष होंगे वही जानते हैं। जैसे तलवार से प्रहार किया, जैसे तलवार से प्रहार किया भगवान श्री कृष्ण को, वह तलवार पते नहीं चला कि अपने आप जो है 2 टुकड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण का शरीर परा का परा रह गया, कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, तलवार ही टूट करके बिखर गया। यह ध्यान योग का फल। इसीलिए भगवान ने कहा उत्तर गीता में मंत्र है। क्या मंत्र है? मंत्र है कि अगर कोई 1000 ब्रह्म हत्या का पाप किया, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेंधनम। जैसे जलावन ईंधन लकड़ी को जला करके राख कर देती है, वैसे ही यह जो ध्यान योग है हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है। ध्यान योग की कितनी महिमा है। इसीलिए भगवान ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहिनः पशु भी समाना। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना और मैथुन मतलब संतान को पैदा करना। यह 4 काम पशु भी करता है। अगर हम भी यह मानव का तन पाकर यही 4 काम में अपने मन को लगा करके रखते हैं तो पशु से क्या हम कम है? तो भगवान ने कहा ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहिनः पशु भी समाना। मनुष्य को अगर ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और नहीं तो ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। तो ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? उसी ज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान, उसी ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान शिव जी ने शिव गीता में कहा इदम तीर्थम भ्रमति तामसा जनः आत्म तीर्थ न जानांसि कुतो मोक्षा श्रीनु प्रिय। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भगवान शिव कहते हैं जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। समय ज्यादा हो गया क्या? हाँ तो ध्यान से हम कहेंगे समय ज्यादा हो गया। तो भगवान शिव जी ने शिव गीता में कहा हे पार्वती इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः आत्म तीर्थ न जानांसि कुतो मोक्षा श्रीनु प्रिय। भगवान महादेव कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे देवी जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बैठो, इधर उधर अप एंड डाउन नहीं करो, बैठो, आप लोग चहल पहल नहीं कीजिए, विघ्न बाधा होता है, ध्यान भटक जाता है, ठीक है ना। बैठिए, सत्संग का लाभ उठाइए। सत्संग जल्दी नहीं मिलता है। राम नाम के हीरे मोती असंत लुटाए गली गली। ये हीरा मोती क्यों छोड़े? कंकर पत्थर में पड़े हुए हैं। तो सुनिए ध्यान से। इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः आत्म तीर्थ न जानांसि कुतो मोक्षः श्रीनु प्रिय। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ यह तीर्थ है वह धाम, यह बद्रीनाथ वह केदारनाथ, मतलब बाहर में घूमते रहते हैं। क्यों? उनको आत्म तीर्थ का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा कहाँ है? शरीर के भीतर में है। क्योंकि आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता है। मैत्रेय ऋषि ने कहा पाषाण लोह मणि मृण्मय
पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्मात् यति स्वहृदयार चार में कुर्याद बाह्याचरणम परिहरे पुनर्भवाय। पाषाण मतलब पत्थर, मणि, लोहा, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि अपनी आत्मा का पूजन करे, क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई देवता नहीं। मतलब अंतर मार्गी बने, ब्राह्य पूजन से अपने को खूब बचा के रखे, तब आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा कहाँ है? शरीर के बाहर में है कि भीतर में है? आत्मा शरीर के बाहर है कि भीतर है? जब शरीर के भीतर है तो बाहर क्यों भटक रहे हैं? क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरज में है दिलबर पे जाने के लिए। हमारे परमराध्य ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो आत्मा परमात्मा दोनों इस शरीर के भीतर में और ढूंढ रहे हैं बाहर में। यह अज्ञानता नहीं तो कौन सा ज्ञान है? शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। हमारा उपनिषद कह रहा है ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना स्माहिता ना शांत मांसो वापी प्रज्ञानेन ममाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्लभ हो विषय त्यागो। ब्राह्मोपनिषद कहता है दुर्लभ हो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था। सदगुरु करुणाम बिना, गुरु की कृपा के बिना विषय का त्याग दुर्लभ है। गुरु की कृपा के बिना तत्व का दर्शन दुर्लभ है। गुरु की कृपा के बिना सहज अवस्था मतलब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाना, यह तो अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, यह ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। महोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है यह शरीर भार है। यह शरीर मिला है आत्मा को जानने के लिए, लेकिन आत्मा भीतर में है, आप बाहर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद, काल के गाल में जा रहे हैं, आत्मज्ञान कहां से होगा? इसके लिए गुरु के शरण में जाइए। गुरु महाराज ज्ञान बतलाते हैं, क्या बैठने की कला बताते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के महर्षि हो गए ज्वाला ऋषि, उनकी वाणी में आया पर्वत अग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहित आरभ्य चासनम पाश्चात् प्राण मुखो डमुखो अपीवा समग्रीव शिरः कायः संप्रीतास्य सुनिश्चिलः नासाग्रे सस्मृति बम्बे बिंदु मध्ये तुर्यकम स्रवंतम मृतम पश्ये नेत्राभयामृतम सुस्माहित। मतलब पर्वत के आगे, पर्वत के आगे, पर्वत अग्रे, पर्वत के आगे, नदी तीरे मतलब नदी के किनारे, बिल्व मूले मतलब बेल के नीचे जड़ के पास, बने अथवा किसी जंगल में, मनोरमे मनोहर स्थान में, शांत स्थान में, शुचो देशे पवित्र स्थान होना चाहिए, मठम कृत्वा या किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थान में अपना आसन लगाए। आरभ्य चासनम, आसन आरंभ करे। आरभ्य चासनम पाश्चात् प्रांग मुखोडंग मुखो अपीवा। और जब आसन आरंभ करे तो हमारा मुंह पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, मतलब पूरब मुख या उत्तर मुख होकर के बैठे। कैसे? समग्रीव शिरः कायः संप्रीतास्य सुनिश्चिलः। शरीर को बिल्कुल सीधा रख के 90 डिग्री के कोण पर, धड़ गर्दन मस्तक को सीधी रेखा में रखते हुए, दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखे, आंखों को बंद करें। नासाग्रे सस्मृति बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम। उसके बाद नासिका के अग्रभाग में, चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में,
स्रवंतम मृतम पश्ये नेत्राभयाम सुस्माहित, और चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए भीतर के नेत्रों से वहां से चूते हुए अमृत का पान करें, तब अमरता की प्राप्ति होगी, तब आत्मज्ञान होगा। तो कहाँ हुआ? बाहर में, भीतर में ध्यान लगाने से। इसकी कला संत सद्गुरु बतलाते हैं। इसलिए किसी अच्छे गुरु से यह ज्ञान सीखना चाहिए। केवल दौड़ रहे इधर उधर यहाँ वहां जहां तहां, अरे शांति मिलेगी? शांति बाहर की वस्तु नहीं है, शांति अपने भीतर की वस्तु है। शांति हमारे भीतर में है और बाहर में दौड़ रहे हैं। संसार का कितना भी पदार्थ जमा कर लीजिए, संसार की कितनी भी संपदा को जमा कर लीजिए, ऐश्वर्य का सब साधन जुटा लीजिए, लेकिन मन को शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कहाँ है? सुख कहाँ है? हमारे परमाराध्य ने कहा, नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, असंतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति की असली यही है, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। यह मन बड़ा चंचल है, पहले मन को शांत कीजिए। मन जो पागल के तरह इधर उधर भटक रहा है, इसका भटकन को समाप्त कीजिए। तो संतों के शरण में जाइएगा। संत जो है यह युक्ति बतलाते हैं, यह योग बतलाते हैं कि इस तरह से जप करना है, इस तरह से ध्यान करना है, वहां मन को लगाना है। सहरग में एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तों फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, अवजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा, हमेशा खा हमेशा पी, और गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा, न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, और दुई को छोड़ कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का अनहलक तू कहलाता जा, कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा। मंसूर हल्लाज की वाणी है ये। तो अगर परमात्मा से मिलने का शौक है तो हमेशा अपने हृदय में लौ लगाना पड़ेगा। और लौ कैसे लगेगा? तो इसी के बीच आता जा, जो वहां मन को लगा के रखेगा, मन को टिका के रखेगा। कहाँ? तो क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिल बर पे जाने। पंखा नहीं चलाइएगा, तो वहीं पर अपने चित्त को लगा करके रखना है, तब ना लौ लगेगा। ऐसे लौ लगने वाला नहीं है। एक बड़े उच्च कोटि के ऋषि हो गए, महर्षि मैत्रेयी ऋषि। उनकी वाणी में आया, वे क्या कहते हैं? मैत्रेयी ऋषि ने बड़ा अच्छा कहा, कर्म त्यागानन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु, संधो जीवात्मोरेक्यम संन्यास परिकीर्तितः, कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है कि हम काम करना सब छोड़ दें तो हम सन्यासी हो गए। नहीं, कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से कोई सन्यासी होता है। तब संध्याओं की उपासना में जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना, दो है एक हो गया, यही असली सन्यास है, यही असली प्रेम है, यही असली भक्ति है। बमनाहार बधस्य भाति सर्वेश नादिषु तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमानिनः। जो सभी प्रकार की कामनाओं को जो बमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसे विद्वा नन्यथे पतितो भवेत।
सभी प्रकार के विषयों से, सभी प्रकार के वासनाओं से, सभी प्रकार के विकारों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में संन्यास धारण करने पर उसका पतन हो जाएगा। द्रव्यार्थम मतलब द्रव्य के लिए, धन के लिए, द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए जो संन्यास धारण करता है, द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थ में हुआ तदेव संन्यासे विद्वानन्यथे पतितो भवेता। जो अन्न के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए जो संन्यास धारण करता है, जो संन्यास धारण करता है, एक दिन निश्चित उसका पतन होगा। वह कभी भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, वह दोनों जगह से भ्रष्ट हो जाएगा, इस लोक से भी और परलोक से भी, और कभी भी उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा उत्तमा तत्व चिंते, उत्तमा तत्व चिंते मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधम। तत्व का चिंतन करना मतलब अपनी आत्मा को जानने के लिए साधन करना, यह उत्तम ध्यान है। शास्त्र का चिंतन करना अधम है, मंत्र का चिंतन करना अधम है। शास्त्र का चिंतन करना मध्यम है, मंत्र का चिंतन करना अधम है, और तीर्थ का भ्रमण करना तीर्थ भ्रांति धमाधम, यह तो अधम से भी अधम बताया है। उपनिषद कहता है अधम से अधम। और एक नंबर का अपनी आत्मा के लिए ध्यान करना, अपनी आत्मा को जगाने के लिए। अभी हमारी आत्मा सोई हुई है, अगर जगी रहती तो संसार के विषय में पड़े रहते, संसार के भोगों में डूबे रहते हैं। अगर आत्मा जब प्रकाशित होगी, संसार का जो वस्तु है सूखे हुए सर्प के समान दिखाई देगा, और जब आत्मा सोई रहेगी तो संसार का वस्तु रंगीन दिखाई देगा। अभी हम लोगों को संसार का वस्तु रंगीन दिखाई दे रहा है, क्यों? आत्मा सोई हुई है, इसको जगाना है। और यह जगेगा कब? मरने के बाद नहीं, जीते जी। लोग कहते भगवान मुक्ति दे दीजिए, मतलब लोगों को विश्वास है कि मरेंगे तब मुक्ति मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारी दादी नानी लोग कहती थी भगवान जल्दी मुक्ति दे दीजिए, मतलब उसको विश्वास था कि हम मर जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलता है। अरे मुक्ति तो जीते जी मिलता है, जीते जी। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा देहावसान सम्ये चिते यद्य दीव भावे तत्देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। देह परित्याग के समय जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। और पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सेंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। भगवान शिव जी कह रहे हैं पिंड पातेन या मुक्ति, मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। तब तो पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सेंधुवम यथा। मतलब यह जीवात्मा जब परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाती है, जैसे नमक जब समुद्र में घुलकर एक में एक हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा जब परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाती है। मरने के बाद नहीं, जीवन काल में तब जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा साधो भाई जीवत ही करो आशा, अजीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। अजियत कर्म की फांस न काटी अमुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत हो यह सब झूठी आशा। अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा।
साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे सतनाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। इसलिए जीते जी मुक्ति को पाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, पर्यान काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रोर मध्ये प्राणमावस्य सम्य कस्य तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। कि हे अर्जुन, प्रयाण काल के समय, मरने के समय, जब कोई भक्त या भक्तिन योगिक क्रिया के द्वारा दोनों भंगों के मध्य में अपने चित्त को लगाता हुआ इस देह का परित्याग करता है, मेरे दिव्य लोक में जाता है और दीर्घ काल तक वहां सुख का भोग करता है। यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। कि हे अर्जुन, जीवन भर जो व्यक्ति जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। जीवन भर जो व्यक्ति अपने चित्त को स्त्री में लगा के रखता है, पत्नी बहुत सुंदर है और उसी में वो अपने चित्त को लगा के रखा है, मरने के बाद पत्नी का ही ख्याल आएगा। किसी ने बहुत सुंदर आलीशान अटांटलिका गगनचुंबी महल बनाया है और जीवन उसी में लगा दिया और उसी में चित्त को लगा के रखा है, जब मरेगा तो अंतकाल में उसी भवन का ख्याल आएगा और उसी भवन के नीचे सांप बन के जन्म लेगा। तो यम यम वापी स्मरण भावम क्या हुआ? मतलब माइक कह रहा, बाबा बंद कर दीजिए। लाइट चला गया। समय भी 1.5 घंटा प्रवचन हो गया, अब बंद कर देंगे क्या? हाँ वो तो हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन भर जो व्यक्ति अपने चित्त को जिस काम में लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। इसीलिए भगवान ने एक अच्छी बात कही कि हे अर्जुन, तू जीवन भर अपने चित्त को मुझ में इतना लगा दे कि अंत काल में तुझे मेरा स्मरण हो। यान्ति देवव्रता देवानपि तृण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्या जिनोपि माम। क्योंकि हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास और मेरी भक्ति करने वाले सीधे मेरे पास आते हैं। इसीलिए गुरु से युक्ति जानकर एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और वह भक्ति अपने भीतर में, बाहर में नहीं, सब कुछ इसी शरीर के भीतर में है, अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो हमारे श्री क्या नाम हुआ? श्री ओम प्रकाश बाबू अपने कनिष्ठ पुत्र चेतन कुमार के विवाह के पूर्व इतना सुंदर आयोजन, संत मत सत्संग का आयोजन, अपने घर परिवार सबको बुलाकर इस सत्संग से लाभ उठाएं, कितना फल मिला। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका यह यज्ञ बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए, ताकि फिर यह यज्ञ जो होगा विवाह, इसके बाद फिर सत्संग होगा क्या, फिर बहुत बढ़िया से धूमधाम से हम आएंगे और फिर आप लोगों को सत्संग 2 घंटा सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए आज भरपूर प्रवचन आप लोग सुन लिए। चलिए माइक दीजिए उधर। माइक ऑपरेटर तो घूमने गया है ना।
Ah